बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे और आज हमें करना था एक्सरसाइज 7.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, लेट्स से ए की वैल्यू दी हुई है बेटे -5 -1, बी के का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 -5 एंड सी इज 5 and 2। तो इस 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमें पता है। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 विदिन ब्रैकेट y1 माइनस y2। आइए वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है। 1/2 x1, जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं, ये अंडरस्टूड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है बेटे -5, y2 की वैल्यू y2 that is -5 minus y3 that is 2 plus x2 3 and within bracket y3 that is 3 that is 2 minus y1 -1 और minus that is +1 plus x3 5 y1 that is -1 minus y2 -5 और माइनस मिलके +5, ठीक है बच्चों। 1/2 -5 इन ब्रैकेट -7 प्लस 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस 5 इन ब्रैकेट 4, 35 प्लस 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 64 इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। इजी है बेटे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं, इसमें से एक पार्ट हम करेंगे और एक पार्ट वो आप स्वयं से करेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं करता हूं। क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। थोड़ा सा चेंज है उससे बेटे, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए, लेट से a 8 1, b k -4 एंड c 2 -5। तो इस क्वेश्चन में हमें ये k की वैल्यू पता करनी है और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दीज आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एरिया पता करेंगे बेटे। एरिया क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1। हर बार फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे बेटे, फार्मूला अंडरस्टूड था, लेकिन आप लिखेंगे जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आप अवश्य लिखेंगे, ठीक है। तो x1 दैट इज 8 ब्रैकेट
y2 माइनस y3 -4 और -5 दैट इज +5 प्लस x2 के ब्रैकेट y3 माइनस y1 y3 की वैल्यू -5 माइनस y1 दैट इज 1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 y1 की वैल्यू 1 और माइनस y2 दैट इज -4 माइनस और माइनस +4 8 5 minus 4 that is 1 plus k into -6 plus 2 into 5 is equal to 1/2 8 1 जा 8 minus 6k plus 10 is equal to 1/2 8 plus 10 that is 18 minus 6k। ये आ गया बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन क्या कहता है, कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर ये कोलिनियर हैं, इफ ए बी सी आर कोलिनियर then area of triangle is should be 0। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया नहीं होगा, एरिया 0 होगा। ठीक है, तो हम 0 करेंगे इसके एरिया को और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आया है 1/2 18 minus 6k is equal to 0। हम सॉल्व करेंगे बेटे तो 18 minus 6k is equal to 0 और we can say 6k is equal to 18। This implies that k equal to 3। This is your answer। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनके एरिया को हम 0 कर देंगे बेटे, क्योंकि इसका एरिया कोई होगा ही नहीं। अगर कोई लाइन है बेटे 1 2 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये कोलिनियर तो इनका एरिया क्या होगा, कोई बाउंडेड एरिया नहीं। ठीक है, तो ये 0 होगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हम k की वैल्यू पता कर लेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना जरूरी होता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो सबसे पहले तो, और सेकंड पार्ट भी इसमें दिया बेटा कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। लेट से A 0 minus 1, B 2 1 and C 0 3। क्या है, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, तो इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, तीनों साइड्स जो हैं उनके मिड पॉइंट्स से जो बनने वाला ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A B एंड C। तो इनके मिड पॉइंट्स क्या होंगे बेटे, दिस एंड दिस। लेट्स से D E F। तो पॉइंट डी कैसे निकालेंगे बेटे, डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम,
बी और सी का मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे बेटे, x1 प्लस x2/2 दैट इज x1y1 x2y2 बी और सी के लिए, तो x1 2 प्लस 0/2 एंड y1 प्लस y2/2 दैट इज 1 प्लस 3/2। तो ये हमारा डी का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 2/2 एंड 4/2 और ये आपको मिल गया 1 एंड 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए बेटा 1 एंड 2। सी के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सी किसका मिड पॉइंट है, नहीं सॉरी ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो ए सी हमारे ए और सी x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू 0 प्लस y1 की वैल्यू 0 x2 की वैल्यू 0/2 एंड y1 that is -1 plus 3/2 is equal to 0/2 and 2/2 is equal to क्या हमें कोऑर्डिनेट मिल गया बेटे 0 and 1। f के लिए देखते हैं बेटा, f के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, ये किसका मिड पॉइंट है, e का कोऑर्डिनेट क्या आया 0 और 1। f किसका मिड पॉइंट है, a एंड b का। तो a और b के लिए देखते हैं बेटे, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2/2 एंड -1 प्लस 1/2 2/2 एंड 0/2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमको मिल गया बेटा 1 एंड 0। ठीक है, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको मिले, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। अब हम इसका एरिया पता करते हैं, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 x1, और यहाँ से हम देखेंगे बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y2, किसी को हम ले सकते हैं, हम ऑर्डर में ही लेते हैं। तो x1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या है बेटे 0 इंटू y3 माइनस y1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 1 0 माइनस 1 प्लस x3 दैट इज 1 एंड y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 0 दैट इज 1 इंटू 1 और ये 0 से मल्टीप्लाई तो किसी नंबर से करेंगे बेटा 0 आ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसको लेते हैं 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये DEF का ट्रायंगल का एरिया हो गया। और क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट पूछा है बेटे, उसमें कह रहा है कि इसका रेशियो हमें बताना है ट्रायंगल ABC के एरिया के साथ। तो हमें उसके लिए ट्रायंगल ABC का एरिया भी पता करना होगा। एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की वैल्यू 0 y2 माइनस y3 दैट इज 1 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू 2 y3 माइनस y1 तो 3 और माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा प्लस 1 प्लस x3 दैट इज 0 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 -1 इज
इक्वल टू, जैसा कि हम देख रहे हैं ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं। हमें मिल गया 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 8 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चे। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का एक रेशियो पता करना है। तो ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, DEF का एरिया हमारा आया बेटे 1 स्क्वायर यूनिट और ABC का आया 4। दिस इज द our required ratio, that is हम कह सकते हैं कि एरिया DEF रेशियो एरिया ABC is equal to 1:4। This is your answer। Pause the video, do note it down। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटे? फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर आर। तो हमें किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट वर्टिसेस आर A -4 -2 B -3 -5 C 3 -2 and D 2 3। ये हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें बताना है। ऑर्डर में लेना हमें। लेट दिस इज द क्वाड्रिलेटरल A B C D। ठीक है, अगर हम इसका एक डायगोनल बनाएं AC, ध्यान से देखेंगे तो हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ABC एंड ADC, जिनके वर्टिसेस हमें मालूम है। तो हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालें, उसका सम कर दें तो हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया पता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ABC। ABC के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की वैल्यू -4 ब्रैकेट में y2 minus y3 y2 दैट इज -5 माइनस y3 -2 है तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस x2 दैट इज -3 एंड ब्रैकेट में y3 minus y1, y3 की वैल्यू -2 और माइनस y1 दैट इज -2 है तो ये प्लस हो जाएगा बेटे, और प्लस x3 की वैल्यू 3 और y1 minus y2, y1 की वैल्यू -2 माइनस y2 दैट इज -5 तो ये प्लस हो गया बेटे, इज इक्वल टू 1/2 -4 और -5 + 2 हो गया बेटे ये -3 प्लस -3, ये तो 0 हो गया बेटे, -2 + 2 0 प्लस 3 इंटू 5 - 2 दैट इज 3 इज इक्वल टू 1/2 -4 - 3 मल्टीप्लाई दैट इज 12 और ये तो 0 हो जाएगा बेटे, इस टर्म को छोड़ देते हैं हम, प्लस 9 इज इक्वल टू 12 और 9 21 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट।
अब हमें पता करना है बेटा एरिया ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1, तो ए सी डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम यहाँ पर b को स्किप करेंगे, तो x1 की वैल्यू कितनी है -4, y2 माइनस y3 दैट इज y2 -2 और माइनस y3 दैट इज -3 प्लस x2 की वैल्यू 3 विदिन ब्रैकेट y3 माइनस y1 दैट इज 3 और -2 है तो ये +2 हो जाएगा और प्लस x3 दैट इज 2 y1 -2 माइनस y1 माइनस y2 दैट इज -2 है तो ये +2 हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू 1/2 -4 -2 -3 दैट इज -5 प्लस 3 ब्रैकेट में 5 और प्लस 2 0, ये आपका हो जाएगा बेटा 1/2 -4 इंटू -5 दैट इज 20 प्लस 15 और ये तो 0 हो जाएगा बेटा, तो इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। 20 प्लस 15 दैट इज 35, तो ये होगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें पता क्या करना था बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसके लिए हमको इन दोनों एरियाज को सम करना है। आइए सम करते हैं। एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी हमारा कितना आया बेटा 21/2 और प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना आया 35/2। अगर हम इसको सॉल्व करें बेटे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56/2 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट। This is your required answer. Pause the video, note it down. ठीक है बेटे, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसे हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसके लिए आपको आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटे, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल साइज एरिया। यानी अगर कोई ट्रायंगल हम लेते हैं, उसका मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन सभी बच्चे जानते होंगे, किसी वर्टिक्स से अगर अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनती है एडी, यही मीडियन का है। ठीक है बेटे, तो मीडियन कह रहा कि मीडियन जो है इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं बेटे और प्रूफ भी कर चुके हैं, तो इसके हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, हमें केवल वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जैसे कि ए बी सी का वर्टिस दिया हुआ है
तो व्हाट इज दिया हुआ है नाम, तो हम ये लेट नहीं लिखेंगे। ए का दिया हुआ है 4 माइनस 6, बी का दिया हुआ है 3 माइनस 2 और सी का दिया हुआ है 5 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा काम क्या है, हमें सबसे पहले तो डी का कोऑर्डिनेट पता करना होगा। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई अगर मान लेते हैं, सपोज एक्स वाई, तो डी एक्स वाई हमें क्या मिल जाएगा बेटे, ये किसका मिड पॉइंट है, किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, बी एंड सी का। तो बी एंड सी से हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो x1 प्लस x2 दैट इज 3 प्लस 5 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 दैट इज माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में 2। ये आपका इक्वल हो गया बेटा 8 अपॉन में 2 एंड 0 अपॉन में 2। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले डी के, 4 एंड 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि क्या ये ए बी डी और ए बी सी दोनों एरिया इक्वल हैं। ठीक है, आइए पता करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं एरिया निकालने का फार्मूला 1/2। तो इसके लिए बेटा आपको एक और आसान तरीका ये है कि यहाँ पर डी पॉइंट आप लिख लें। डी का कोऑर्डिनेट जो आया है तो थोड़ा आपको वैल्यू पुटअप करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमें पहले ए बी डी को लेना है, सी को फिलहाल स्किप करना है। तो क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो x1 की वैल्यू 4, y2 माइनस y3 दैट इज y2 माइनस 2 माइनस 0 प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 माइनस y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 6 है, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस x3 दैट इज 4, y1 माइनस 6 माइनस y2 माइनस 2 है, ये प्लस 2। एक बार हम चेक कर लेते हैं बेटे सारे वैल्यूज सही ढंग से रखते हुए हैं कि नहीं। x1 की वैल्यू 4, y2 दैट इज माइनस 2 माइनस y3 0 एंड x2 दैट इज 3 एंड y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 दैट इज माइनस 6। ठीक है, और x3 की वैल्यू 3 और y1 माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 4 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8 प्लस 6 3 जा 18 और 4 4 जा माइनस 16 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 16 माइनस 8 दैट इज माइनस 24, माइनस 24 और प्लस 18 तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 6। ठीक है, माइनस वैल्यू आ गई आपकी इसकी एरिया ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू -3। चूंकि हम एरिया को निगेटिव नहीं ले सकते तो इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ट्रायंगल ABC। ADC के लिए निकालते हैं 1/2 B को स्किप करेंगे, x1 की वैल्यू 4,
y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 दैट इज 0 प्लस x2 की वैल्यू 5 माइनस y3 दैट इज 0 माइनस y1 दैट इज माइनस 6, ये प्लस 6 हो गया बेटा, और प्लस x3 दैट इज 4 इंटू y1 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 6 और माइनस y2 दैट इज 2 इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 प्लस 30 माइनस 48। अगर हम इसको सॉल्व करें बेटे तो 30 प्लस 8 माइनस 48 दैट इज माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5। स्क्वायर रूट 6 यहाँ एडिशन थोड़ा सा हो गया बेटा हमारा, माइनस 6 to 8 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 4 या 32 और 30 प्लस 8 माइनस 32 दैट इज 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया ट्राइंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट, एरिया ट्राइंगल ABC 3 स्क्वायर यूनिट। तो हेंस हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADC हैज प्रूव्ड। ये हमारा और यही हमको बताना था बेटी कि दोनों का एरिया बराबर होगा। अगर कोई मीडियन किसी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांटता है तो ये हमने यहाँ प्रूव किया। ठीक है बेटे, तो इस तरह से बेटा हमारा एक्सरसाइज 7.3 खत्म हुआ और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ट्राइंगल चैप्टर के साथ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ और ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटे, नई चीज़ें आगे इसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें क्योंकि अधिक से अधिक आप लोग तक नॉलेज पहुंचता है। ओके, गुड बाय।